एक व्यक्ति को बार बार एक सांप काट रहा था और वो व्यक्ति हर बार उस सांप को मार दिया करता था। दोस्तों, जब यहाँ पर ये बात पूरे गांव में फैलती है तो इस बात के बारे में चर्चा चलती है। ये व्यक्ति कई लोगों के साथ एक सपना और एक बात साझा करता है। ये कहता है कि मुझे एक पंडित सपने में दिखाई देता है और वो पंडित कहता है कि मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं तुम्हें नहीं मार दूंगा तब तक मुझे दूसरा जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा, तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। दोस्तों, ये पूरा मामला बहुत घुमा देने वाला है। आज हम 3 जन्मों पर बात करेंगे, यानी एक व्यक्ति को 3 जन्म याद रहते हैं। वो बदला जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो व्यक्ति इंसान का जन्म लेता है। अब बहुत सारी बातें हैं कि ये बात मुझे कैसे पता। तो दोस्तों, आज मैं उस व्यक्ति का फोटो भी डालने वाली हूँ। वीडियो में जो फोटो साइड में मैं लगाऊंगी वो रियल उनकी फोटो है, आप उसे ध्यान से देख लेना। आप हमेशा सवाल जवाब करते हैं कि फोटो डालें तो भी बेहतर होगा, और आज घटना को नए से और नए तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर हम और तरीके से बताते हैं, लेकिन आज सीधा सीधा बताएंगे। तो चलिए, कहां से शुरू करते हैं? शुरू करते हैं हम एक गांव से। एक गांव में एक तरफ पंडित जी रहते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर ठाकुर रहते हैं। इन ठाकुर और पंडितों में रंजिश चली हुई थी। दोस्तों, इन दोनों में रंजिश होती है और रंजिश इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो ठाकुर होता है वो पंडित को इस दुनिया से दूर भेज देता है। जब पंडित इस दुनिया से दूर जाता है तो उसके जो आखिरी सांसें होती है, बहुत पुराने जमाने की बात है, आखिरी सांसों में पंडित कहता है कि जब तक इंसान का रूप नहीं लूंगा, जब तक तुझे ठिकाने नहीं लगा दूं, तुझे जान से मार कर रहूंगा। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं सर्प योनि में तुझसे बदला लूंगा। मतलब पंडित था पैसे से। और यहाँ पर दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। उस जमाने में शायद पुलिस का इतना दबदबा नहीं था, कानून इतना तेज नहीं था, और यहाँ पर ये कहानी हमें बहुत अधूरी सी लगती है। और यहाँ पर ये जो ठाकुर होता है ये भी इस दुनिया से चला जाता है। अब यहाँ पर हम दूसरी चीज क्या देखते हैं, यहाँ पर अब आपको सीधा सीधा बताती हूँ। जो ठाकुर होता है वो यहाँ पर पुरुषोत्तम फौजी के रूप में, यानी एक लड़के के रूप में जन्म लेता है, जो कि उमरी गांव में पैदा होता है। ये उमरी गांव इटावा के करीबन, यहाँ पर इटावा के अर्जुन नगला गांव से करीबन 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पर ये जन्म लेता है, यानी जो ठाकुर था वो इंसान के रूप में आता है। अब ये बचपन से ही जो ठाकुर इंसान के रूप में आता है, इसका नाम पुरुषोत्तम रखा जाता है। बहुत प्यार से इसके नाम का नामकरण किया जाता है। लेकिन इस पुरुषोत्तम को, यानी गिंढोए, आपने केंचुए कभी देखे हों तो केंचुओं से बहुत नफरत थी, यानी सांप जैसी चीजों से बहुत ज्यादा नफरत होती है। और दूसरी तरफ इस लड़के के आसपास एक सांप हमेशा मंडराता हुआ घर वालों को नजर आता है। अब यहाँ पर इस पुरुषोत्तम को जब ये धीरे धीरे बड़ा होता है तो या इसने 7 साल की उम्र में, यानी 5-6 साल में इसने बता दिया था कि ऐसे ऐसे मुझे सांप बहुत बुरे लगते हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे लगते हैं। और मुझसे कोई पंडित सपने में कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सांप के रूप में आऊंगा, तुम्हें मार दूंगा। धीरे धीरे बातें चलती रहती है। और दोस्तों, जिसका डर था, 7 साल की उम्र में इस पुरुषोत्तम ने सांप को अपने हाथों से मार दिया था। यानी इतना हार्ड करेजे का होता है ये। हर 2-4 साल में इसको सांप डसने के लिए आया करता था और ये कहता था कि ये पंडित आया है और मुझे ये मार कर रहेगा, क्योंकि ये मेरे सपने में आता है, कहता है कि मैं सांप हूँ, मैं तुम्हारे घर में ही रहता हूँ, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितने भी जन्म लेने पड़े। एक आत्मा उलझ कर रह जाती है बदले की भावना में। आप लोगों से कहती हूँ कि बदले की भावना लेकर बिल्कुल भी मत मरना, यहीं पर सब कुछ सॉर्ट आउट कर देना। बदले की भावना आपको जीने नहीं देती है, मरने नहीं देती है, एक आत्मा को उलझा कर रखती है। अब यहाँ पर जो पुरुषोत्तम होता है ये बार बार अपने घर वालों से जिक्र करता है कि पिछले जन्म में मैं ठाकुर था और मैंने एक पंडित को मारा, और वो पंडित कहकर गया था कि सांप के रूप में तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और ये जो बार बार मेरे आसपास सांप आता है ना, ये वही पंडित है, ये जन्म लेकर जल्दी से जल्दी करता है और मैं इसको मार देता हूँ। दोस्तों, यहाँ इसने 3 बार उस पंडित को इस जन्म में भी मार दिया था, लेकिन उसका बदला उसका कैसे पूरा हो। और पुरुषोत्तम को एक एक बात पता थी
क्योंकि उसे पिछला जन्म याद था, लेकिन वो कितना अज्ञानता में डूबा हुआ रहता है ना। इसके बाद क्या होता है कि पुरुषोत्तम इन सारी चीजों पर ज्यादा गौर भी नहीं देता है। पुरुषोत्तम फौज की नौकरी करते हैं। दोस्तों फौज की नौकरी में भी यहाँ पर जो पंडित होता है वो पुरुषोत्तम की फौज की नौकरी पर वहां पर भी पहुंच जाता है और वहां भी पुरुषोत्तम को डस लेता है, लेकिन फौज की जो टीम होती है पुरुषोत्तम को बचाने में कामयाब हो जाती है। सपने में आकर एक पंडित और सांप कहता है कि तू ये समझ रहा है तुझे मैं छोड़ दूंगा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा और तेरा तो बहुत बैर है, तुमने मेरे साथ गलत किया है और मुझे मौका मिल रहा है तुझे मारने का, तो तुझे कैसे नहीं मारूंगा। एक जीव आत्मा की देखो, आप सोच कर देखो कि उसके अंदर ईर्षा, जलन यानी बदले की भावना। हालांकि जब पंडित को यहाँ पर इस ठाकुर ने मारा था उस वक्त आपसी लड़ाई होती है और मारने का ठाकुर का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पंडित एक बदले की भावना लेकर इस दुनिया से जाता है। फौज से भी रिटायर होकर पुरुषोत्तम घर आ जाता है, बहुत जल्दी हो जाते हैं, 15 से 20 साल फौज में रहते हैं। घर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसी तरह से वो 3 बार से चौथी बार भी इस सांप को मार देता है। अब ये सांप 5वीं बार जन्म लेकर आता है, 5वीं बार ये जन्म लेकर आता है और इनका एक ट्यूबवेल होता है। ट्यूबवेल पर ये पुरुषोत्तम काम किया करता था, क्योंकि फौज से तो रिटायर हो चुका था, तो यहाँ पर ट्यूबवेल चल नहीं रहा था। जैसे ही ट्यूबवेल के अंदर ये फौजी उतरता है जो पुरुषोत्तम होता है दोस्तों, वहां पर काला नाग बिल्कुल और फन खड़े हुए खड़ा हुआ था और पुरुषोत्तम को उसे देखते ही लगा कि आज तो पंडित ने मुझे घेर लिया है। मतलब पुरुषोत्तम के मुंह से यही आवाज निकलती है और पुरुषोत्तम कहता है कि आज इसने ऐसा घेरा है कि मैं यहां से कहीं जा भी नहीं सकता। और झट से वो पुरुषोत्तम के पैर को करीबन 3 से 4 बार फन मारता है। दोस्तों पुरुषोत्तम का भाई ऊपर खड़ा रह जाता है, पत्नी भी थी वहां पर क्योंकि ट्यूबवेल चल रहा था, लेकिन सब लाचार हो जाते हैं कि नाग को निकालें या पुरुषोत्तम को निकालें। इतना गहरा जहर पुरुषोत्तम के अंदर छोड़ा जाता है, जिस पुरुषोत्तम को करीबन 2-3 बार डस लिया गया था, फौज में भी बचाया गया था, घर भी बचाया गया था। अब की बार पुरुषोत्तम के आंखों की रोशनी चली जाती है, उसे दिखने से बिल्कुल बंद हो जाता है। सबको पता चल चुका था, जैसे तैसे करके पुरुषोत्तम को अब जेबरा डालें तो वो भी ना दिखाई दे। और दोस्तों सांप तब तक वहां पर खड़ा रहता है, यानी वो इतना ऊंचा ऊंचा खड़ा हो जाता है और पुरुषोत्तम को जमीन पर गिरने के इंतजार कर रहा था। जैसे ही पुरुषोत्तम बेहोश होकर या आंखों के सामने रोशनी चली जाती है तो वो इधर उधर करता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है वैसे ही सांप उस यानी जो अंदर ट्यूबवेल था उससे गायब हो जाता है, सबकी आंखों से ओझल हो जाता है। बहुत ताज्जुब की बात थी, सभी को पता था कि ये इसके पिछले जन्म का बैर है और ये आज निकला है। बहुत आनन फानन में इधर उधर लेकर भागते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम को कोई नहीं बचा पाता है। दोस्तों यहाँ पर एक ब्राह्मण का बदला पूरा हो चुका था, ऐसा ही लग रहा है ना इस कहानी को देखकर, लेकिन पुरुषोत्तम भी तो अपने मन में कुछ वैर और विचार लेकर गया था। दोस्तों ये आत्माएं देखो अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर रह जाती हैं। यानी उधर पंडित फंसा हुआ था, जब तक वो पुरुषोत्तम को अपने हाथों से नहीं मार लेता तब तक उसका मनुष्य योनि में जन्म नहीं होगा, क्योंकि वो पुरुषोत्तम के सपने में आकर ये सारी बातें करता है। मैंने आपको जिस गांव का नाम बताया है, आज भी इनके परिवार वाले गवाही देते हैं कि हाँ, हमारा जो घर का सदस्य था पुरुषोत्तम था, वो पिछले जन्म में एक ब्राह्मण को मारकर आया था और वो ब्राह्मण सांप का रूप लेकर हमारे घर के सदस्य को मार देता है। दोस्तों पुरुषोत्तम इस दुनिया से दूर चला जाता है। पुरुषोत्तम की एक बेटी होती है और इसके गांव का नाम उमरी होता है। उमरी गांव में पुरुषोत्तम पैदा हुआ था। इसकी बेटी का नाम अनीता होता है। अब यहाँ पर ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। मैंने 3 आपको भाग बताए। अब यहाँ पर जो पुरुषोत्तम होता है दोस्तों, वो यहाँ पर जसवंत के रूप में यहाँ पर ये जो इटावा के पास गांव पड़ता है, अर्जुन नगला गांव, इस गांव में जन्म लेता है। यानी ये अब इस अर्जुन नगला गांव में जन्म लेता है। पिछला जन्म इसका यहाँ पर उमरी में था, जो नगला से करीबन 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, यानी इटावा नगला से। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जन्म होता है और पैर पर कई निशानों के साथ ये पैदा होता है। जब इसके पैर पर कई निशान होते हैं तो धूमधाम से इसके लिए नामकरण रखवाया जाता है। लेकिन एक चीज का बहुत फर्क था,
पुरुषोत्तम ने जहां पर जन्म लिया था, जो यहाँ पर जसवंत के रूप में जन्म लेता है, यहाँ पर थोड़ी सी गरीबी थी। और जो पिछला जन्म था पुरुषोत्तम का, वो थोड़ी सी अमीरी में था, फौजी था, घर में पैसों की कोई कमी नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद जसवंत का जब जन्म होता है तो जसवंत के शरीर पर कई निशान होते हैं। निशानों के साथ साथ माँ रोती है कि अरे इसके पैर पर तो कैसे निशान हैं, लेकिन ये निशान आगे चल के भी बहुत गवाही देने वाले थे। धीरे धीरे जसवंत बड़ा होने लगता है। जब जसवंत 5 साल का होता है, आमतौर पर मैंने हर घटना में आपको बताया कि 3 साल, 2.5 साल, 2 साल में बच्चा उन यादों को याद करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो जसवंत होता है वो 5 साल की उम्र में उसे बीती हुई बातें याद आती हैं। 5 साल की उम्र में अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरे पाँव पर जो ये निशान है ना, ये मुझे सांप ने काटा है। इसी के काटने से मैं पिछले जन्म में मरा था। इस जन्म में जो इसका यहाँ पर जसवंत नाम है, इस जन्म में ये सांपों को देखते ही मार दिया करता था। इतनी घृणा इसे सांपों से होती है। तो दोस्तों इस जन्म की जो जसवंत की माँ होती है वो कहती है कि बेटा, तुम इतने दिनों का बैर लेकर इस तरह से अगर तुम्हारा पिछले जन्म में भी ऐसी मृत्यु हुई है तो अब तू ऐसे काम मत किया कर, वरना तेरे ऊपर बहुत गहरा और बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसके बाद यहाँ पर एक दिन जो ये जसवंत होता है अपने गांव से बाहर कुछ काम के लिए अपने पिता के साथ जाता है। दोस्तों जब ये पिता के साथ जाता है तो वहां पर एक मंदिर होता है और मंदिर पर एक महिला बहुत सारे लोगों के साथ, मतलब वहां पर और भी महिलाएं थी, तो वहां पर पूजा करती रहती है। अब यहाँ पर जो जसवंत होता है, जसवंत अपने पिता के पास से भागकर उस महिला के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि भाग्यवान, मेरी बेटी कैसी है। अब 5 साल का लड़का जब एक महिला से कहता है तो वो घूम कर कहती है कि तुम किसके बच्चे हो, तुम पागल हो, ऐसी बातें कर रहे हो। बेटा, ऐसे भी किसी महिला से भाग्यवान नहीं कहा करते। उन महिलाओं से भाग्यवान कहा जाता है जो पत्नी होती हैं। तो ये 5 साल का यहाँ पर जसवंत कहता है कि तू मेरी पत्नी ही तो है, मैं तेरा पति हूँ, बता मैं तेरा पति नहीं हूँ। वो कहती है कि तू पागल हो गया है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है, कहाँ है तुम्हारे पापा। वो कहती है कि भैया तुम्हारा लड़का कैसी कैसी बातें कर रहा है, बताओ, मुझे अपनी पत्नी बता रहा है, मैं तो विधवा औरत वैसे ही हूँ, मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। तो यहाँ पर जसवंत कहता है कि विधवा नहीं है तू, तुम्हें मांग भरनी चाहिए, मैं तुम्हारा पति हूँ, तू विधवा रहकर कैसे रह सकती है, तुम्हें पैरों में बिछुआ पहननी चाहिए, मैं जीवित हूँ, मैं दोबारा आया हूँ, दोबारा आया हूँ, तू ऐसे कैसे जीवन बिता सकती है। अच्छा मेरी बेटी के बारे में बता, मेरी अनीता बेटी कैसी है। यानी दोस्तों जो पुरुषोत्तम की पत्नी थी ना, वो मंदिर पर पूजा करने के लिए गई थी और वहां पर पुरुषोत्तम उर्फ जसवंत ने यहाँ पर उस पत्नी को पहचान लिया था। अब वो कहता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं, तू तो मुझे भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, मेरी बेटी अनीता ठीक तो है ना। वो महिला हैरान और परेशान उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। पुरुषोत्तम उर्फ जसवंत उसके पीछे पीछे चलने लगता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो, अपने मर्द को नहीं पहचानती। अब वो उसके कान में एक बात कहता है। जैसे ही यहाँ पर जसवंत कान में बात कहता है, वैसे ही वो पत्नी के कदम रुक जाते हैं और कहती है कि ये सब कुछ क्या है। वो एक एक बात बता देता है कि मुझे कई बार सांप ने काटा, मैं फौजी था, मैं ऐसे था, ये था, वो था। जब सारी बातें वो पत्नी सुनती है, पुरुषोत्तम की पत्नी, तो वो विश्वास कर लेती है और जो कान में बात बताई थी उसे सुनकर तो वो पक्का विश्वास करती है। ये 5 साल का लड़का जसवंत कहता है, क्या मेरे पैर नहीं छुओगी तुम। दोस्तों बहुत उम्र थी उस महिला की, लेकिन क्या करें, मजबूरियां थी। वो महिला भागकर इसके पैर लेती है। उसके बाद एक खबर घर पहुंचाती है ये महिला, जो पुरुषोत्तम की पत्नी होती है, कि मेरे पति ने दूसरा जन्म लिया है, मेरी बेटी के बारे में पूछ रहा था। तो यहाँ पर पुरुषोत्तम के कई भाई होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो मानते ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब पुरुषोत्तम की जो पत्नी है वो यहाँ पर जसवंत का पूरा पता लेकर गई थी। दोस्तों यहाँ पर अर्जुन नगला गांव में आती है। गांव में आने के बावजूद जैसे ही पुरुषोत्तम उर्फ जसवंत यहाँ पर अपनी पत्नी को देखता है तो बड़ा खुश और प्रसन्न हो जाता है। वो फूला नहीं समाता है, खुद पानी लेकर आता है, खुद अपनी पत्नी को ठंडा पिलाता है, कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, सब कुछ ठीक है ना, मेरी बेटी को अब भी लेकर नहीं आई। वो कहती है कि तुम्हारे भाइयों को सबूत चाहिए कि तुम जीवित दोबारा आए हो या नहीं आए हो। तो यहाँ पर जसवंत कहता है कि चलो अभी सबूत दे देते हैं।
दोस्तों यहाँ पर वो इस जसवंत को अपने साथ ले जाती है जो पुरुषोत्तम की पत्नी होती है। जसवंत जाते ही अपने दोनों तीनों भाइयों को पहचान लेता है, ये छोटा है ये बड़ा है। उसको उसकी माँ भी मिलती है, माँ के गले लगकर रोता है, कहता है कि माँ मुझसे बहुत पाप हुए हैं, उन पापों की सजा मिली है। और जो ब्राह्मण था यानी जो पंडित था जिसके साथ मुझसे गलत हुआ है, वो पंडित भी देखना कहीं इधर उधर ही जन्म लेगा। उसने बहुत जन्म लिए हैं मुझसे बदला लेने के लिए। दोस्तों यहाँ पर जसवंत इस तरह की बातें करता है, अपनी बेटी को गले लगाता है और सबको पहचान लेता है। भाइयों से कहता है कि मुझे तो सांप ने काट लिया लेकिन तुम भी भाग गए वहां से, तुमने मुझे बचाया नहीं। तो वो भाई यकीन कर लेते हैं, सभी को यकीन हो जाता है। कुछ पैसे भी निकल कर आते हैं, जो पैसे उसने किसी को दिए थे। गांव में जाकर उससे 6 साल की उम्र में लड़ाई करने लगता है कि मेरे पैसे दे, मेरी पत्नी मेरी बेटी की परवरिश कर रही है, तू खा के कैसे माल बैठ सकता है, तुझे शर्म नहीं आई, मुझे तो सांप ने काट लिया और तू मेरे पैसे हराम के खा रहा है। मैं दूसरा जन्म लेकर आया हूं और छोड़ूंगा नहीं, मेरे 2-3 भाई और हैं, तुम्हें देख लेंगे। दोस्तों डर के कारण वो गांव का व्यक्ति इनके पैसे लौटा देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो जसवंत होता है अपनी बेटी का कन्यादान स्वयं लेता है, यानी अपनी बेटी का कन्यादान करता है और अपने पास अपने इस जन्म के माँ बाप से पैसे जुड़वाता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी को कुछ पैसे देना चाहता हूँ। यहाँ पर करीबन 8,000 रुपए ये परिवार जुटा पाता है और 8,000 रुपए की राशि यहाँ पर जो जसवंत होता है और पुरुषोत्तम वो अपनी बेटी के विवाह में लगाता है। अब आप सोचिए यहाँ पर जब कन्यादान चल रहा था तो पुरुषोत्तम उर्फ यहाँ पर जसवंत अपनी पत्नी की बगल में बैठा था। आज भी उनके फोटो हैं, आपके पास एक फोटो डालूंगी, और उसने अपनी बेटी का कन्यादान किया था अपने ही हाथों से। सोचिए वो दूसरा जन्म लेकर अपने कर्मों को या कर्तव्य को निभा रहा है और वो उस पंडित को आज भी याद करता है, कहता है कि बहुत जन्म लिए उसने मेरे लिए। ये बहुत हैरानी भरी बात है। दोस्तों इसके बाद वो अपनी बेटी का कन्यादान करता है। आज पुरुषोत्तम की पत्नी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बेटी और जमाई, यहाँ पर अनीता बेटी का नाम होता है, दामाद का नाम संजीव होता है। और ये जो पुरुषोत्तम उर्फ जसवंत है ये अपने अनीता बेटी और दामाद के पास जाता है और उनके साथ कुछ वक्त आज भी गुजार कर आता है, जबकि ये अपनी बेटी से भी छोटा है, लेकिन वो अपनी बेटी को बेटी ही कहकर बुलाता है क्योंकि उसने उसका कन्यादान किया था। आप सोच कर देखिए हमारे जन्मों की जो कहानियां होती हैं वो हमें कहां से कहां लाकर खड़ा कर देती हैं, क्या कर देती हैं। पुरुषोत्तम जो पिछले जन्म में यहाँ पर पुरुषोत्तम जो इस जन्म में जसवंत है, उससे पहले एक ठाकुर था, उसने एक ब्राह्मण को इस दुनिया से दूर भेज दिया। ब्राह्मण ने 3-4 बार सर्प का रूप लिया, वो हर रात उसे डराने आया करता था कि पुरुषोत्तम तुझे नहीं छोड़ूंगा, और अंत के दर्जे उसने अपना पूरा बदला लिया। यहाँ पर लोग कहते हैं कि सर्प ऐसा नहीं कर सकते, ये सारी चीजें ऐसा नहीं कर सकती। दोस्तों यहाँ पर ये चीजें सुनकर मैं तो हैरान हो जाती हूँ बहुत ज्यादा। मुझे गरुड़ पुराण के हिसाब से जब इन चीजों को देखती हूँ ना तो सारी चीजें सत्य हैं। हम कैसे झुठला सकते हैं, जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, कभी क्या झूठ हो सकता है। आप सोचकर देखिए एक पंडित ने 4 या 5 जन्म लिए और वो भी सर्प के ही रूप में। तभी तो मैं कहती हूँ कि आत्मा आने वाला कल खुद चुनती है। जब यहाँ पर पंडित की मृत्यु हुई थी तो यहाँ पर वो उस ठाकुर के सामने पड़ा हुआ था और वो जाते जाते कहता है कि मैं तुझसे सर्प के रूप में बदला लूंगा, मैं तुम्हें जरूर डसूंगा, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। और ऐसा ही होता है। पुरुषोत्तम को खूब याद था लेकिन होनी को नहीं बदल पाया ना, कई बार बदलने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो सर्प के रूप में आता है और उसे फन मारकर जरूर जाता है। तो दोस्तों होनी को तो कोई नहीं बदल सकता, हमारे कर्मों के आधार से हमारा आने वाला कल होता है और उस आने वाले कल को बनाने के लिए हमें अच्छे कर्म तो करने ही पड़ेंगे। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो भैया भुगतना तो हमें ही है, भुगतेंगे तो हम ही। ये सारी चीजें एक गवाही बनती हैं। जो लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, जो लोग कहते हैं कि ऐसी कहानियां नहीं होती, जो लोग कहते हैं ऐसी घटनाएं नहीं होती, सुन लीजिए भैया सच्ची घटना है। आप यहाँ पर इटावा जाइए,
इटावा के पास यहाँ पर नगला यानी जो अर्जुन नगला गांव है, आप वहां पर जाइए। यहाँ पर तो जसवंत का जन्म है। दूसरी तरफ आप यहाँ पर इस नगला अर्जुन गांव से करीबन 20 किलोमीटर दूर जाओगे तो वहां पर आपको उमरी गांव मिलेगा। उमरी गांव में पुरुषोत्तम का जन्म था। आज भी उनका पूरा परिवार गवाही देता है, कहता है कि पुरुषोत्तम हमारे चाचा लगते थे, मतलब उस टाइम की बात है। और आज पुरुषोत्तम करीबन ऐसे होंगे कि 38-39 साल के होंगे उनकी उम्र। तो यहाँ पर मैं फोटो लगाने वाली हूँ, उस फोटो को ध्यान से देखना। और ये ऐसे पुनर्जन्म की घटना है जहां पर बहुत कुछ जानने को मिलता है। गरुड़ पुराण की बातें हमें सत्य नजर आती हैं और यहाँ पर कोई भी इन बातों को झुठला नहीं सकता। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। बहुत हैरान करने वाली घटना है। आज भी आपको यहाँ पर जसवंत से मिलना है तो आप अर्जुन नगला गांव जा सकते हैं। और यहाँ पर पुरुषोत्तम के बारे में जानना है तो आप यहाँ पर उमरी गांव जा सकते हैं, जो नगला से करीबन 20 किलोमीटर दूर है। बहुत रोचक स्टोरी है और बहुत ही अच्छी घटना है। सुनने में बहुत अच्छा लगा है। आप इस कहानी को शेयर भी कर सकते हैं, साझा भी कर सकते हैं और हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसी भी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आज नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ। आप लोगों के नाम कल लूंगी। कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।